क्वेश्चन बाकी था जो कि आज की वीडियो में देखेंगे। 3, 4, 5 आज 3 वीडियो देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये वीडियो कैसे बनेगा, ठीक है ना। पिछला आसान तरीका से भी आसानी तरीका से बनेगा, ये कुछ और तरीका से अलग बनेगा, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई देखो सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, पढ़ाई पढ़ाई करेगा लोग तभी कुछ मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बोला गया है सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपने रास्ते खुद ब खुद बनाना है, ठीक है ना। इसलिए लाइफ में माने ये नहीं रखता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है ना, उससे माने रखता है आपके अंदर कितना क्षमता है, क्या कर सकते हैं, ये मान रखता है, ठीक है ना। इसलिए लाइफ में देखो लोग आपको सिर्फ सफलता देखता है, आपके पीछे कितना मेहनत है कोई नहीं देखता है। तो आप मेहनत कीजिएगा तभी सफलता मिलेगा। अगर सर्च में लाना है खुद को तो खुद को खर्च करना पड़ेगा बउआ, सर्च में लाने के लिए खुद को खर्च करना पड़ता है तभी सर्च में आदमी आता है, ठीक है। तो आज देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है ना। इसमें 2 तरीका है, ठीक है, दोनों तरीके बता देंगे आप लोग कैसे बनेगा। जस्ट सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य कितना है √5/3 और माइनस √5/3। क्लियर है यहाँ पे। तो 2 शून्य देखा होगा यहाँ पे कितना है, इसी 2 को शून्य दे दिया है इतना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को पीछे बताया, दीर्घात फॉर्मूला का बताया था हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इसे बन सकता है। और नहीं तो इसके आगे हम लोग शून्य एक्स मान के बनाएंगे, जिसको कुछ नहीं होता वहां पर हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्स मान के बनाएंगे, क्योंकि इसको निकालना क्या हम लोग, तो इसमें हम लोग को क्या चीज निकालना है, तो हम लोग को कीमेक्स निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कीमेक्स निकाल देना है। क्यों क्योंकि हम कीमेक्स निकालेंगे तब इसमें हम लोग भाग देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे भाग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, हम मान लिया लेट, माना कि यहाँ पर x प्लस √5/3 एक ये मान लेंगे, एक यहाँ पर x माइनस √5/3 ये दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग x माने, ठीक है ना, x मान के इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आगे नीचे रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो बउआ एगो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है a प्लस बी इंटू यहाँ पर a माइनस बी। तो अगर ध्यान दो तो हाई ई वाला है, हाई वाला इस रूप में है तो इसको इस रूप में बना देंगे। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे, यानी a स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस से क्या √5/3 के स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो तो कितना 3 बचेगा। अगर यहाँ पे अब हम लोग माना यहाँ पर कीमेक्स निकल गया। अब इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। कैसे भाग करते हैं देखें, यहाँ से हो जाएगा हम लोग x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5/3 से भाग करना है कितना 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इससे भाग करना है, ठीक है ना। तो भाग करेंगे इसमें तो x यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर कल बताए थे, बता दिया ना, 3 के 3 लिखाएगा, x स्क्वायर x पावर 4 है तो स्क्वायर से स्क्वायर करेगा तो 2 बच जाएगा पावर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर से ये कर गया। अब क्या करेंगे हाई 3x स्क्वायर में हमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x पावर 4, समझ में। अब यहाँ गुना इससे फिर इसमें गुना करना है तो यही तो दिक्कत है, तो हो जाएगा -5/3, कुछ नहीं है गुना यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म तो कितना -5x स्क्वायर बचा कि नहीं बचा हुआ है यहाँ पर, तो क्या लिखाएगा -5x स्क्वायर। ऐसा समझ में, इससे इसमें गुना किए हाई वाला से तब इतना आया है, कितना हम लोग का 5x स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है माइनस में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस हो तो माइनस और माइनस तो प्लस, ये वाला कट गया। अब क्यूब तो इसमें कोई नहीं है, नीचे क्यूब नहीं ना है तो पहले क्यूब को उतार देंगे तो जाएगा 6x क्यूब। देखो बउआ प्लस लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5x स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो क्या यहाँ पर ये घटेगा, प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज्यादा है, बीच वाला का वैल्यू नहीं रहता है, बस कि इसका वैल्यू है, ठीक है ना। आया यहाँ पे समझ में। इसके बाद का बचा हुआ है -10x -5। अब फिर यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर भाग लग जाएगा तो 6 के 6 लिखा जाएगा, प्लस 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 यहाँ 6 लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे
अब यहाँ पे कवर करना है यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब है तो स्क्वायर से स्क्वायर कर गया तो एगो बच गया तो खाली क्या बचेगा 6x। अब 6x से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब फिर गुना करेंगे -5/3 से 6 में तो क्या हो जाएगा देखा बबुआ -5/3 6x तो करेगा 3 दूनी के 6 आ गया तो 5 दूनी के 10x आया यहाँ पर -10x देखो यहाँ पे तो कितना जाएगा -10x। क्लियर। यहाँ पर भी साइन चेंज प्लस है तो माइनस माइनस तो प्लस ई वाला हम लोग का। अच्छा यहाँ पर क्यूब रहेगा यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर क्यूब रहेगा तो क्यूब हो गया ये हम लोग के कट गया क्योंकि क्यूब होना चाहिए क्यूब ही बोले थे स्क्वायर लिखा गया है। और यहाँ 10x प्लस में है यहाँ माइनस में एक हो गया हम लोग कट गया यहाँ बच कर गया हम लोग का बचा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस में है और माइनस यहाँ पे 5। ओके अब देखो यहाँ पे ये बच गया। अब क्या करेंगे हम इसे भाग लग जाएगा कितना हम लोग के 3 मिनट में ठीक है ना प्लस यहाँ पे 3 मिनट में +3 यहाँ हो जाएगा +3 में चुकी स्क्वायर से स्क्वायर खत्म खाली 3 बच गया तो अब 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 3x स्क्वायर। अब फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो -5/3 गुना यहाँ पर 3 से 3 गया कितना -5 बच गया तो यहाँ पर -5। अब साइन चेंज ये कट कितना गया हम लोग के 0 शून्य आ गया शून्य। क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पे ठीक है ना यहीं पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग का फैक्टर निकालते हैं बबुआ पहले है छापना तब है अब इधर इसका हम लोग का फैक्टर करना है ठीक है ना। इसका करना हम लोग का फैक्टर FACT और फैक्टर कितना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इसमें कॉमन करो 3 कॉमन करेंगे 3 से भाग करेंगे सब में भाग लग जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 बचेगा कि नहीं बचेगा वो बचेगा 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 1 बचेगा नहीं यहाँ पर 1 बच जाएगा कहा से कि 3 सब में भाग हो गया है ठीक है। तब यहाँ पर अब इसको बनाएंगे बराबर 0 मार्क बना चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे 0 रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अब इसको x में 1 से तो 1 आएगा। अब 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुना या भाग गुना करो तो कितना 1 आना चाहिए और इसको जोड़ घटाओ 2 आना चाहिए बताया है पीछे तो क्या जाएगा इसमें x प्लस x बउआ ये हो जाएगा हम लोग को तब नहीं आप हो जाएगा गुना होगा तो 1 आएगा जोड़ेंगे तो 2x जाएगा प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर है यहाँ पे तो दोनों में से क्या कॉमन होगा 2 2 4 हो गया यहाँ पे तो इसमें से x कॉमन होगा तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे हम लोग +1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से 2 चीज लेंगे इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे यह x प्लस 1 एगो ये हो जाएगा ये वाला लिखते हैं एगो है x प्लस 1 ये लिखते हैं हो जाएगा हम लोग x प्लस 1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 ठीक है। स्पेस तो है नहीं। अब क्या होगा इसके बाद यहाँ बन गया अब स्पेस देख रहे हैं बउआ है नहीं। अब इसको आप लोग ध्यान रखना है अगर ध्यान से नहीं दिखेगा तो घबरा जाएगा ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे तो यहाँ अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में यानी या यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 हो गया हुआ कि नहीं हुआ। हाई भी क्या हो जाएगा ये भी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में एंड यहाँ पे या x -1 हो गया यानी हम लोग के दोनों कितना हो गया -1 आ गया है कि नहीं यार। तो अतः यहाँ पे शून्य बोल रहा है तो कितना था हम लोग के पहले का √5/3 माइनस √5/3 और यहाँ पर -1 -1 इसका शून्य निकल गया इसमें कोई दिक्कत। तब अब जाके ये पूरा हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ठीक है 3 नंबर तो बन गया है 4 नंबर। इसमें यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः -x - 2 और -2x + 4 हो तो gx का मान ज्ञात करना। देखो सुन बउआ हल सबसे पहले यहाँ पे एक बात ध्यान दो एक फॉर्मूला बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष ये फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं। तो जैसे माना यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले हम लोग का px क्या है gx का है हम लोग निकालना है gx तब px जो बबुआ हम लोग को दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 ठीक है px है। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग को हो जाएगा qx किसको बोलते हैं भाज्य को बोलते हैं ठीक। तो भागफल दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हम लोग के यहाँ पे भागफल दे दिया है हम लोग के यहाँ पे और यहाँ पे शेषफल दे दिया है 2 को दिया हम लोग के। तो शेषफल को हम लोग को मानो यहाँ पे
यहाँ पर शेषफल के यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले यहाँ भागफल है ठीक है ना, तो हम लोग को भागफल निकालना, तो हम लोग दे दिया यहाँ पर क्यू एक्स का मान लेंगे यहाँ भागफल, तो भागफल कितना दिया हम लोग एक्स माइनस 2 दे दिया है भागफल, ठीक है। एक हम लोग को अब यहाँ पर शेषफल, तो इसको आर मान रहा है, ठीक है ना, इसको आर यहाँ पे आर एक्स इज इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग के, दिया यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4, इसको यहाँ माइनस भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस भाग कर देंगे तो 2x माइनस 4 आएगा, इसमें जब माइनस भागा ना तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया। हम लोग को निकालना पड़ता है यहाँ पर gx, ठीक है। तो gx तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इससे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होता है, तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा gx इज इक्वल टू, ठीक है ना, px लिख देके यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना देगा rx, यानी px और rx को जोड़ के नीचे भाग दे देंगे किससे हम लोग के, यहाँ पे qx से, तो क्या निकल जाएगा हम लोग के इसका gx निकल जाएगा, ये gx का फॉर्मूला हो गया, ठीक बा। अब इसमें क्या करेंगे, px कितना दिया है, ध्यान देंगे px हम लोग दे दिया है एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 प्लस आर, यहाँ पर rx कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पर है 2x माइनस यहाँ पे 4 है बट्टा में कितना हम लोग के यहाँ पर qx कितना हम लोग के है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर qx कितना हम लोग के x माइनस 2, तो x माइनस 2 या और इसको यहाँ पे भाग लगाएंगे तो x क्यूब, तो x हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर, पर इसको सरिया रहे हैं 2x x कितना हो गया हम लोग का 3x, ये 4 ये 2, तो 2 में से 4 में से 2 गया 2 माइनस 2 बचेगा, अब बटा यहाँ पे x माइनस 2। अब इसको भाग करेंगे तो हम लोग के gx निकल जाएगा। अब भाग ऐसे ही भाग कर सकते हैं नहीं, इसको सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे x माइनस 2 को भाग करेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x माइनस यहाँ पे 2, इसे भी इसमें भाग कर सकते हैं, ठीक है ना, भाग करेंगे तभी ये बन जाएगा। ये हम लोग का फॉर्मूला लिखे हैं, gx का फॉर्मूला ये होता है, इस gx के इस पर बैठा के हम लोग बनाएंगे तब बन जाएगा, ठीक है ना, ये gx का फॉर्मूला है, इससे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर यहाँ पर x क्यूब यहाँ पे x है, तो x कटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर क्लियर, यहाँ पे ये हो गया हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, बस यहाँ प्लस होता माइनस माइनस होता प्लस, सही वाला कट गया, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर का घट जाएगा, 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना माइनस x स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे 2, प्लस माइनस x स्क्वायर कटाना है तो एगो x कट गया तो एगो x यहाँ पे बच जाएगा, सिंपल यहाँ पर। अब गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में x होगा तो क्या हो जाएगा 2x बटा यहाँ पे, और देखो प्लस माइनस ये भी कट गया, और 2x यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे घटेगा तो कितना है खाली यहाँ पे x बचेगा, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह आता है, अब माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे माने इसमें से ही घट गया है, ठीक है, घट गया है। अब x में x होगा तो हम लोग कितना प्लस 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 1 में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अब 1 से x में करेंगे तो जाएगा x, अब प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से होगा जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके कितना आ गया हम लोग के 0 आ गया, आयन 0। तो अतः हम लोग के gx का मान कितना निकल गया, तो लिख सकते हैं अतः हम लोग के यहाँ पे जो हम लोग के gx का मान कितना निकल गया हम लोग के यहाँ पे, तो gx का मान इसी का मान हम लोग को निकलना था, gx नॉट ऑफ इंटीग्रेशन तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1, ये हो गया हम लोग के आंसर, समझ में। तो ये हम लोग बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन हम लोग के ये बन गया 4 नंबर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 5 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर अब देखेंगे इसमें है कि बहुपद px gx qs और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट होता था। घात यहाँ पर दे दिया है px बराबर घात qx, घात qx बराबर घात rx, घात यहाँ पर rx, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे 0, ठीक है ना, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में बनाएंगे तो ये अपना समान है, ये बोला अपना उदाहरण है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम इसको उदाहरण ये लिए, अब इसको भाग करके इसको संतुष्ट करना है,
मतलब इसको जांच भी करना है, ठीक है ना, सिंपल है, इसको जांच करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जांच कैसे करना है ये देखेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे पी एक्स, पर इसको भाग करेंगे तो 2 भाग कितना 2x², तो भाग करेंगे कितना 2 में भाग लग जाएगा। अगर इस कितना हम सॉरी यहाँ पर 2x से कितना में भाग लगेगा हम लोग का x² में, 2 से 2 कर गया तो x² बचा, तो x² में भाग लगेगा, x² से 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 2x², क्लियर, साइन tan 0 आ गया। अब जांच करो इसको, जांच कैसे करेंगे, अब इसको जांच करना है तो ये लिखना है हम लोग के, ठीक है ना। तो px बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के, इसको लिखेंगे qx गुने यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको क्या माना है हम यहाँ पे, क्या माना है इसको qx, यानी यहाँ पर gx गुना यहाँ पर qx गुना यहाँ पे gx प्लस यहाँ पर rx, ये फॉर्मूला है। यही देखा जाएगा px बराबर क्या जाएगा qx गुना यहाँ पर gx, ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ पे rx। अब इसको बैठाओ तो इस पर बैठाओ सिर्फ यहाँ पर, इससे तो px तो मतलब है ही ना है px, तो इसको छोड़ो यहाँ पर qx कितना हम लोग का है 2 है यहाँ पे, तो लिखेंगे 2 गुने gx कितना हम लोग का यहाँ पे x है, तो गुना यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे r कितना हम लोग के यहाँ पे 0 है, तो 0 कहा जाएगा हम लोग का 2x² यहाँ पे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ px का बराबर ये आ गया कि px कितना हम लोग का 2x² है, ये भी हम लोग का 2x² हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के LHS बराबर यहाँ पे हो गया हम लोग के RHS, तो क्या हो गया हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, ये हम लोग का सिद्ध हो गया। इस तरह हम लोग फर्स्ट यहाँ बना सकते हैं। अब देखेंगे इसका हम लोग सेकंड उदाहरण हम लोग ये माने हैं, सेकंड उदाहरण हम लोग इसका माने px माने x³ प्लस यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे x + 1 और gx माने है x² - 1। अब इससे इसमें भाग करते हैं, लग रहा है कि 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, नहीं आ गया तो नहीं है, बात सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 1। अब कहा यहाँ पे x³ प्लस यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1। अब भाग करेंगे तो कितना x² से x³ में तो क्या हो जाएगा x में भाग लगेगा, क्योंकि 2 से 2 कर गया तो 1 बच गया। अब x² में होगा तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब x में 1 से होगा तो क्या यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस ये कट गया। अब x से x ये भी प्लस हम लोग जुट जाएगा, है क्या हो जाएगा, पहले ये लिखो x² हो जाएगा और x जुड़ कितना जाएगा प्लस 2x जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर भाग लगाएंगे तो कितना होगा हम लोग का 1 में भाग लग जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 1 लिखाएगा। अब 1 से x² में होगा तो क्या जाएगा x², क्लियर है यहाँ पे। अब फिर ये 1 में 1 से गुना होगा तो माइनस कितना जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा हम लोग का माइनस, हो जाएगा हम लोग का प्लस, ये कट गया। और ये प्लस 2x का कोई नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 2x यहाँ पे ये कितना 1 कितना हम लोग का 2 हो जाएगा, चलो 2 आ गया, देख रहे हैं कट 0 तो नहीं आया, फिर भी जांच कर रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका जांच लिखेंगे, जांच वही हो जाएगा px बराबर वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब क्या इससे इसमें गुना करेंगे, ये इसमें इससे मतलब हो जाएगा x² प्लस माइनस यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग के x + 1, आज कितना जुड़ जाएगा, इसको हम लोग जोड़ देंगे प्लस यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 2, ये जोड़ेंगे इस फॉर्मूला के सहायता से इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग का शेषफल है, ठीक है। अब कहा जाएगा गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना करो तो कितना जाएगा हम लोग का x में x से होगा x³ हो जाएगा, और यहाँ पे x² से x में होगा तो 1 से 1 में होगा कितना जाएगा प्लस यहाँ पे x², ठीक है। अब -1 दोनों में होगा तो कितना जाएगा -1 से x में होगा तो -x, माइनस माइनस प्लस माइनस, और 1 में होगा 1 से तो 1 हो जाएगा, सिंपल। और इसको लिख देंगे 2x प्लस यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो दिया हुआ है, ये क्या हम लोग x³ x² से कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, 2x में से x घटेगा तब प्लस x बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तब 2 में से -1 घटेगा तो प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे यह है कि नहीं है, x³ प्लस x² है प्लस x प्लस 1 यहाँ आ गया, ये और ये देखो दोनों बराबर हो गया, तो हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर LHS इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया हम लोग के RHS, यानी ये क्या हो गया हम लोग के ये प्रूव्ड हो गया, इन 2 नंबर में हम लोग इसको संतुष्ट कर दिया, क्लियर है, यहाँ पे 2 बन गया। अब जाएंगे इसका हम लोग का 3rd नंबर, 3 नंबर भी क्या हम लोग का वही है, इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करें, यानी क्या हो जाएगा हम लोग x² माइनस यहाँ पे 1, ओके, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2,
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कर देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक्स बचेगा। एक्स से इसमें भाग का गुना करेंगे, गुना होता है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 1 में एक्स होगा तो एक्स आएगा भाई। क्लियर सिंपल बात है, बता दिए हैं। माइनस प्लस कट गया, यहाँ पे इसका कोई भी संगतियां नहीं है नीचे, तो इसको प्लस 2x स्क्वायर उतार देंगे यहाँ पे। एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, प्लस में ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा हम लोग को सिर्फ प्लस 2 बचेगा। ओके, अब भाग होगा तो एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म केवल 2 बचेगा, बचेगा ना। 2 से फिर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आएगा तो माइनस प्लस माइनस और 2 के 2 हो जाएगा हम लोग के। यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हम लोग का प्लस, ये आ जाएगा हम लोग के प्लस, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा हम लोग का माइनस ना, कट गया और हरी जुट गया, 4 आ गया। लो अब जांच करो, 4 आ जाएगा, जांच करो, जांच जांच पत्र में लेट नहीं। px हो जाएगा हम लोग का कितना हो गया यहाँ पे, ये गुना करो, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1, किससे गुना करना है x प्लस 2 से, आप प्लस कितना हम लोग के जोड़ देना है 4 आया ऐसे, तो 4 जोड़ो, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस 6, सिंपल यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब गुना होगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स होगा तो कितना जाएगा एक्स क्यूब प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर से 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, माइनस 1 से x में होगा तो माइनस x, माइनस 1 से 2 में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे 4। अब देखो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब देखो बाबा माइनस x है तो माइनस x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, बस हो गया। यही देखो यहाँ पे ये और ये मिल गया तो हो गया, इसलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे LHS इज इक्वल टू यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का होगा हम लोग के, ये बराबर हो गया। तो आज हम लोग का हुआ यहाँ पे हम लोग के 2.3 पूरा क्वेश्चन खलास, यानी हम लोग का पोलिनोमियल जो चैप्टर था वो पोलिनोमियल चैप्टर खलास हो गया। कल से हम लोग पढ़ाएंगे लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मतलब 2 चर वाला रैखिक संबंध। तब तक के लिए आज के लिए